हाय फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। ये जो क्लास है ये मुख्य रूप से जो अभी 10th क्लास पास करके आए हुए हैं उनके लिए ज़रूरी है। बायोलॉजी बायोलॉजी ग्रीक वर्ड के बायोस प्लस लोगोस से मिलके बना हुआ है, जिसमें बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। यानी सिंपल वर्ड में जिसमें हम लिविंग थिंग के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। अगर डिफिनीशन देना हो तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद हम आते हैं कि बायोलॉजी वर्ड को दिया किसने, यानी इसे सर्वप्रथम बोला किसने। द टर्म ऑफ बायोलॉजी coined by Lamarck and ट्रेवर्नेस। तो बायोलॉजी वर्ड को सबसे पहले किसने नाम दिया, तो लेमार्क और ट्रेवर्नेस ने दिया। उसके बाद हम आते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, यानी बायोलॉजी के जनक कौन है, तो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ बायोलॉजी। यानी अरिस्टोटल को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी हिंदी में इसे हम कहेंगे अस्तु को बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बायोलॉजी के ब्रांच कितने हैं। तो इसे देखा जाए तो बायोलॉजी के 55 प्लस ब्रांच है, लेकिन टू मेजर ब्रांच है जो हमें 11th और 12th में पढ़ना है। फर्स्ट है बॉटनी एंड सेकेंड है जूलॉजी। अब देखिए बॉटनी जो है सो बोटेन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हर्ब, यानी पेड़ पौधे, घास, पत्तियां, जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम बॉटनी कहेंगे। और जूलॉजी जूल प्लस लोगोस से बना हुआ है। जून का मतलब होता है एनिमल और लोगोस का मतलब टू स्टडी, यानी सिंपल वर्ड में जूलॉजी जानवरों के अध्ययन को कहते हैं। अब हम आते हैं बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। बॉटनी होता क्या है, तो बॉटनी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about herb, plant। अब हम पढ़ते हैं कि बॉटनी के जनक कौन है, यानी फादर।
तो बॉटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस है। तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस हैं। उसके बाद हम आते हैं कि इन्हें ही थियोफ्रेस्टस को ही क्यों फादर ऑफ बॉटनी बोला गया? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम, जिसमें लगभग 500 टाइप्स के प्लांट के बारे में 500 प्लांट्स के बारे में स्टडी है। यानी वो प्लांट्स कैसे हैं, कैरेक्टर कैसा है, क्लासिफिकेशन सब उसमें दिया हुआ। इसी कारण थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर कहा गया। उसके बाद हम आते हैं आगे बढ़ते हुए जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी, तो जूलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which study about animals, यानी जिसमें हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? हम जूलॉजी कहेंगे। और ये जो डिफिनीशन में दे रहा हूँ सिंपल वर्ड्स में है, ना कि इसका भास्ट है। अगर भास्ट लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, उसमें से आप ले सकते हैं। ये समझाने के लिए है ओनली। उसके बाद अब इसके भी जनक कौन है? तो एरिस्टोटल ही है। तो एरिस्टोटल इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ जूलॉजी। अब अरिस्टोटल क्या है? तो फादर ऑफ जूलॉजी हैं। अब ये भी क्यों बने जूलॉजी? क्योंकि हमने अभी पढ़ा थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी बने तो उन्होंने पुस्तक लिखी थी। उसी प्रकार अरिस्टोटल ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम, जिसमें लगभग 500 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में लिखा हुआ। उसके क्लासिफिकेशन, स्टडी क्या है, नहीं है, सब। आज का जो ये क्लास था ये ओनली मान सकते हैं ये क्लास सिर्फ कह सकते हैं कि 10th के बाद जो अभी 11th में जाने वाले हैं उनको दिशा देने के लिए था कि बायोलॉजी शब्द होता क्या है। क्योंकि बिहार बोर्ड में खास कर इसे पढ़ाया ठीक से नहीं जाता कि बायोलॉजी में कौन कौन से पार्ट से नहीं है। सिर्फ इतना ही है और इसके आगे मैं आपके क्लास को रेगुलर कर दूंगा। आगे पढ़ते रहने के लिए इस पेज को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।